नमस्ते जी, आपका स्वागत है। मैं आजकल इंडिया में कुंभ मेले की काफ़ी चर्चा हो रही है, तो मैंने सोचा कुछ कुंभ मेले के बारे में एक बातचीत की जाए। लीजिए, कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक मेला है। इस दौरान संपूर्ण भारत के लोग एक जगह एकत्र होकर नदी में स्नान करते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के साथ ही अपने जीवन को सुंदर बनाने के सूत्र साथ ले जाते हैं। आओ जानते हैं कि कुंभ क्या है, क्यों मनाया जाता है और कहाँ-कहाँ इस सब का आयोजन होता है। कुंभ क्या है? कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। कुंभ एक मेला है। कुंभ एक मेला ही नहीं, महापर्व भी है। सभी पर्वों में कुंभ सर्वोप्रिय है। धार्मिक सम्मेलनों की यह परंपरा भारत में वैदिक युग से ही चली आ रही है। जब ऋषि और मुनि किसी नदी के किनारे जमा होकर धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक रहस्यों पर विचार विमर्श करते थे। ये परंपरा आज भी कायम है। पहला कारण, कुंभ मेले के आयोजन के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। जब जब इस मेले के आयोजन की शुरुआत होती है, सूर्य पर हो रहे विस्फोट बढ़ जाते हैं और इसका असर धरती पर भयानक रूप में होता है। देखा गया है कि प्रत्येक 11 से 12 वर्ष के बीच सूर्य पर परिवर्तन होते हैं। संभवतः प्राचीन ऋषि इस बात को जानते थे, तभी ये आयोजन करके इस बात के संकेत दिए गए। दूसरा कारण, देवताओं और ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले निकला कालकूट नामक विष, जिसे भगवान शंकर ने पीकर अपने कंठ में रोक लिया था। इसलिए वह नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन के अंत में निकला था अमृत भरा घड़ा। इसी के लिए हुआ था समुद्र मंथन। देवताओं और दैत्यों में अमृत पान करने के लिए होड़ लग गई। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो रहा था तथा देवराज इंद्र के संकेत पर उनका पुत्र जयंत जब अमृत कुंभ लेकर भागने की चेष्टा कर रहा था, तब कुछ दैत्यों ने उसका पीछा किया। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा और उस कुंभ में से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। ये स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। यही कारण है कि यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। कहते हैं कि इस दौरान कुंभ की नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। इसलिए इससे स्नान और आचमन करने का महत्व बढ़ जाता है। हरिद्वार में कुंभ राशि से बृहस्पति का प्रवेश होने पर एवं
मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और प्रयाग में दो कुंभ पावों के बीच 6 वर्ष के अंतकाल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में कुंभ मेष राशि के चक्र में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयाग में आयोजित किया जाता है। एक अन्य गणना के अनुसार मकर राशि में सूर्य का एवं वृष राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर कुंभ पर्व प्रयाग में आयोजित होता है। नासिक में कुंभ ये सिंह राशि के बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। अमावस्या के दिन बृहस्पति सूर्य एवं चंद्र के कर्क राशि में प्रवेश होने पर कुंभ पर्व गोदावरी तट पर आयोजित होता है। इस कुंभ का रहस्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे सिंह राशि में बृहस्पति प्रवेश होता है। उज्जैन में कुंभ सिंह राशि की बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह पर्व उज्जैन में होता है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र के साथ होने पर एवं बृहस्पति के तुला राशि में प्रवेश होने पर मोक्षदायक कुंभ उज्जैन में आयोजित होता है। इस कुंभ को सिंह रथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिंह राशि में बृहस्पति में प्रवेश होता है। पौराणिक ग्रंथों जैसे नारदीय पुराण, 2644 शिव पुराण एवं 12 पुराण और ब्रह्मा पुराण आदि में भी कुंभ एवं अर्थ कुंभ के आयोजन को लेकर ज्योतिषीय विश्लेषण उपलब्ध है। कुंभ पर हर 3 साल के अंतराल पर हरिद्वार में शुरू होता है। हरिद्वार के बाद कुंभ पर्व प्रयाग, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। प्रयाग और हरिद्वार में मनाए जाने वाला कुंभ पर्व में एवं प्रयाग और नासिक में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व के बीच में 3 साल का अंतर होता है। मान्यता है कि अमृत कलश की प्राप्ति हेतु देवता और राक्षसों के 12 दिन तक निरंतर युद्ध चला था। हिंदू पंचों के अनुसार देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्य को 12 वर्ष माने गए हैं। इसलिए कुंभ का आयोजन की प्रत्येक 12 वर्ष में ही होता है। मान्यता ये भी है कि कुंभ भी 12 होते हैं, जिससे 4 का आयोजन धरती पर होता है और शेष 8 का देवलोक में। इस मान्यता अनुसार प्रत्येक 144 वर्ष तक महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसका महत्व अन्य कुंभों की अपेक्षा बढ़ जाता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज महाकुंभ मेले का आज 8वां दिन है। 8वें दिन महाकुंभ में 53 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। अब तक 8 करोड़ से ज़्यादा स्नान कर चुके हैं। सोमवार को किन्नर अखाड़े के सामने टेंट में आग लग गई, हालांकि इस पर काबू पा लिया गया है। सोमवार से कवि कुमार विश्वास ने श्रद्धालुओं के लिए राम कथा अपने अपने राम शुरू की। रविवार को मेला क्षेत्र में लगी आग की मजिस्ट्रेट की जांच शुरू हुई। आग में 200 टेंट जलाकर खाक हो गए। बीएपी ने मथुरा काशी आंदोलन का भी ऐलान किया।
13 जनवरी से शुरू होकर यह मेला 26 जनवरी तक चलेगा। इससे पहले 2030 में प्रयागराज में महाकुंभ लगा था। कुंभ नगर जिला 6000 हेक्टेयर में बसेगा। 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में मेला होगा और 1900 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पार्किंग बनाई जाएगी। इस बार के मेले में 10 करोड़ श्रद्धालुओं को आने का अनुमान जताया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस बार अभूतपूर्व व्यवस्था की जाएगी। संगम पर स्नान करने वालों को डूबने से बचाने के लिए जब पुलिस के साथ ही अंडर वाटर ड्रोन भी तैनात किया जाएगा। ये ड्रोन 300 मीटर से के दायरे में किसी भी डूबते व्यक्ति को खोजने में सक्षम होगा। साथ ही 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा। महाकुंभ में भीड़ नियंत्रण करने के लिए पार्किंग व्यवस्था शहर से बाहर की गई है। 5 दशनाम जूना अखाड़े में 225 में लगने वाले महाकुंभ में नगर प्रवेश और शाही पेशवाई की तिथियां तय कर ली हैं। देश भर में फैले अखाड़े में नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर, महंत, साधु, संत और मठाधीश 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी में प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे। 3 नवंबर की राम द्वितीया पर हाथी, घोड़े, बग्घी, सुसज्जित रथों और पालकियों के साथ जुड़ा अखाड़े की पेशवाई संगम की रेती पर लगाने वाले कुंभ नगर के शिविर में देवता के साथ प्रवेश करेगी। अखाड़े में रमता पंच, नागा सन्यासी, मठाधीश, महामंडलेश्वर आश्रमधारी शहर के बाहर रामपुर में स्थित हिंदू हनुमान मंदिर परिसर के शरद पूर्णिमा पर 16 अक्टूबर में पहुंच जाएगी। साल 2025 में प्रयागराज में लगा महाकुंभ मेला 144 साल बाद लगा था। ये मेला 13 फरवरी 2025 में शुरू हुआ था और 26 फरवरी 2025 में ख़त्म हुआ था। ये मेला खास तौर पर एक दुर्लभ खगोलीय संयोग के कारण महत्वपूर्ण था। महाकुंभ मेला हर 12 साल में लगता है। महाकुंभ मेले के बाद पूर्ण कुंभ मेला लगता है। महाकुंभ मेले में कथाएं, संस्कार, अनुष्ठान और आध्यात्मिक और सामाजिक व्यथनाएं शामिल होती है। 14 जनवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू होने जा रहा है और 26 फरवरी तक चलेगा। कोई इस 144 साल बाद लगने वाला महाकुंभ बता रहा है। महाकुंभ 2025 अब की बार धरती में ही नहीं, आसमान में भी होगा। कुंभ स्नान 144 साल बाद बना है ऐसा संयोग। प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले का महत्व बहुत विशेष है। यह एक पूर्ण कुंभ है जो हर 12 साल में एक बार लगता है। पिछला पूर्ण कुंभ 213 में हुआ था। इसके बाद 2019 में अर्ध कुंभ का आयोजन किया गया था। इस बार के कुंभ में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। अनुमान है कि सिर्फ स्वयं में ही 10 करोड़ लोग स्नान करेंगे। सबसे खास बात यह है कि 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है जिस धरती पर मनुष्य ही नहीं बल्कि आसमान में भी देवता कुंभ स्नान करेंगे। आइए जानते हैं कुछ महत्व। हर 12 साल में पूर्ण कुंभ लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 साल के बराबर होते हैं, जबकि महाकुंभ हर 144 साल बाद लगता है।
कुर्म पुराण के अनुसार भी कुंभ होते हैं, जिसमें से 4 की अवजोत धरती पर होता है, श्रेष्ठ 8 का देवलोक में होता है। इसे मान्यता के अनुसार प्रत्येक 144 वर्ष बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसका महत्व अन्य कुंभों से कहीं ज़्यादा होता है। कर्म पुराण के अनुसार अमृत पाने के लिए देवता और दूसरों के बीच 12 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ था। देवताओं के ये 12 दिन इंसानों के 12 सालों में बराबर होते हैं। इस युद्ध में देवताओं की विजय हुई थी, अधर्म का नाश हुआ था, इसलिए देवताओं ने युद्ध के बाद देवलोक में ही स्नान किया था। इसलिए इस पौराणिक मान्यता अनुसार कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है। साथ ही कुर्म पुराण इस बात का उल्लेख भी किया गया है, जैसा धरती पर गंगा पवित्र नदी है, उसी तरह देवलोक में भी कई पवित्र नदी हैं जिसमें केवल देवता ही स्नान करते हैं। जब धरती पर महाकुंभ का आयोजन होता है तो देवलोक के द्वार खुलते हैं और सभी देवगण देवलोक में भी कुंभ स्नान करते हैं। शिव पुराण की कहानी के अनुसार माघ पूर्णिमा पर भगवान शिव माता पार्वती और अन्य कैलाशवासियों के साथ धरती पर वेश बदलकर कुंभ घूमने आते हैं। इस दौरान भगवान शिव प्रयागराज, वाराणसी आदि प्राचीन शहरों में घूमकर प्रकृति का आनंद लेते हैं और अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। नमस्ते एंड हैव ए गुड डे।